WHO के अनुसार दुनिया में हर साल 8 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लो एंड मिडिल इनकम वाला देश है, क्योंकि यहाँ मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित 76% से 85% लोगों को कोई ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाता। बात 15 से 29 साल के यूथ की करें तो उनमें सुसाइड की सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन है। नमस्ते और स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प मुद्दा पर बात करने वाले हैं, युवाओं की सुरक्षा यानी यूथ इन डेंजर। आपको पता है हमारे देश के युवा आजकल बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए हम इस विषय पर थोड़ी देर बात करने का फैसला किए हैं। सबसे पहले चलिए एक इंटरेस्टिंग सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के युवा कितनी बड़ी चैलेंजेस की सामना करते हैं? आपके नज़रों में तो वो हमेशा मस्ती और एंथुसियाज्म से भरे हुए दिखते हैं, पर हकीकत थोड़ी अलग है। आज हम आपको उन चैलेंजेस और खतरों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। देखिए, आजकल युवाओं के लिए खतरा कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। कुछ फिजिकल डेंजर्स जैसे कि हिंसा, दुर्घटना और नशे की लत उनके सामने हमेशा रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है। युवाओं को अब इमोशनल और मेंटल हेल्थ का मसले भी झेलने पड़ते हैं। और अगर हम ऑनलाइन डेंजर्स की बात करें तो साइबर बुलिंग, ग्रूमिंग और एडिक्शन जैसे खतरे भी उनको परेशान करते हैं। इन सभी खतरों के पीछे कई फैक्टर्स हैं। आज की सामाजिक दबाव और उम्मीदों की वजह से युवाओं को और भी कमज़ोर बनाया जा रहा है। परिवार में सही तरीके से संबंध न होना, एजुकेशन और मौके की कमी, मीडिया और पॉपुलर कल्चर के प्रभाव और गरीबी और समाज भेदभाव की असर भी। पर यही सच है कि जब तक हम इस विषय पर नज़र नहीं डालते तब तक समस्या समाप्त नहीं होगी। आने वाले समय में हम आपको कुछ केस स्टडी और हकीकत से भरे हुए किस्से सुनाएंगे। इस वीडियो में हम ये समझाएंगे कि ये सब खतरे युवाओं के लिए क्या कॉन्सिक्वेंस लाते हैं, उनकी सेहत, शिक्षा और भविष्य पर क्या असर होता है। इसके साथ ही हम आपको ये बताएंगे कैसे युवाओं की सुरक्षा के लिए सही समाधान और सपोर्ट सिस्टम तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारे युवाओं की सुरक्षा के लिए एक चिंगारी जगाने का प्रयास है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूरत है एक्शन लेने की, चाहे वो व्यक्ति हो या समाज या फिर सरकार। युवाओं की सुरक्षा को आगे रखना है। हमारे युवाओं के सामने आजकल कितने सारे खतरे हैं, उसकी संख्या आपको शॉक कर सकती है। फिजिकल डेंजर्स की बात करें तो हिंसा, दुर्घटना और नशे की लत के साथ साथ अन्य शारीरिक खतरे भी उनको परेशान करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है। युवाओं को आजकल इमोशनल और मन की स्वास्थ्य से भी जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस जैसे तकलीफ़ों से उनका सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हम ऑनलाइन डेंजर्स की बात करें तो साइबर बुलिंग, ग्रूमिंग और एडिक्शन जैसे खतरे भी उनको परेशान करते हैं। दोस्तों, इन खतरों के पीछे कई फैक्टर्स हैं। आज की सामाजिक दबाव, कॉम्पिटिटिव दुनिया और समाज के उम्मीदों के बोझ युवाओं को दबा देते हैं। परिवार से सही तरीके से संबंध न होना, एजुकेशन और मौके की कमी, मीडिया और पॉपुलर कल्चर का प्रभाव और गरीबी और सामाजिक भेदभाव भी यही सब समस्याओं का एक कारण है। युवाओं की आज की हालत से आपको पता चल रहा होगा कि हमारे देश के युवा कितनी वल्नरेबल है। उनकी ज़िंदगी में इन चैलेंजेस का सामना करना उनको बहुत तकलीफ देता है। इसलिए हमें अपने युवाओं की सुरक्षा के लिए समय पर सही तरीके से एक्शन लेना ज़रूरी है। आज की सामाजिक दबाव और उम्मीदों की बोझ युवाओं को कमज़ोर बना देते हैं। समाज में बढ़ रहे कॉम्पिटिटिव के चलते युवाओं को बहुत सारे दबाव महसूस होता है। उनको समाज की उम्मीदें और प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। इससे उनकी आत्मविश्वास कम हो जाता है और वो वल्नरेबल हो जाते हैं। परिवार से अच्छे तरीके से संबंध न होना भी एक इम्पॉर्टेंट कारक है। अगर युवाओं को परिवार में अच्छी सुविधा, समझ और प्यार न मिले तो उनकी कमज़ोरी बढ़ जाती है। उनका सामाजिक और मानसिक विकास अच्छे तरीके से नहीं होता और वो अपने आप को समझाने में असमर्थ हो जाते हैं। एजुकेशन और मौके की कमी भी एक बड़ी समस्या है। युवाओं को अच्छी शिक्षा और मौके नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से उनकी विकास रुक जाता है। उनको सही गाइडेंस और अपॉर्चुनिटी की कमी होती है, जिससे उनकी कमज़ोरी और वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। मीडिया और पॉपुलर कल्चर की बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आजकल के मीडिया, सोशल मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में युवाओं के लिए नेगेटिव और अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स सेट होते हैं। ये उनको गलत प्रतिक्रिया देने के साथ साथ अपने आप को कंपेयर करने के भी आदत डालते हैं। इससे उनकी कमज़ोरी और आत्मविश्वास घट जाता है। गरीबी और सामाजिक भेदभाव भी ये सभी कारकों में से एक है। गरीबी के चलते युवाओं को बेसिक फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटी से वंचित रहना पड़ता है। इससे उनका सामाजिक, शिक्षा और आर्थिक विकास रुक जाता है। समाज में सामाजिक भेदभाव भी युवाओं की कमज़ोरी को बढ़ाते हैं। पहले बात करते हैं युवाओं की सेहत की। जब युवाओं समस्याओं का सामना करते हैं, उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से उनका मन और शरीर कमज़ोर हो जाता है। इससे उनका ओवरऑल वेलबीइंग और क्वालिटी के लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। शिक्षा पर भी यही चैलेंजेस बहुत बुरा असर डालता है। अगर युवाओं को सही गाइडेंस, मौके और रिसोर्सेस नहीं मिलते हैं तो उनका शिक्षा और करियर में कमी आती है।
वो अपने पोटेंशियल को पूरा नहीं कर पाते हैं और आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। इससे उनका भविष्य पर असर पड़ता है। इसके साथ ही ये चैलेंजेज युवाओं के सामाजिक जीवन पर भी गहरा असर डालते हैं। कमजोरी, नेक तरीके से संबंध न होना और गरीबी की वजह से उनका सामाजिक विकास रुक जाता है। वो समाज में सम्मान और स्थान खो देते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस घट जाता है और वो अपने आप को समझाने में मुश्किल हो जाते हैं। ये चैलेंजेज और खतरे ऑनलाइन दुनिया में भी लंबाई तक असर डालते हैं। साइबर बुलिंग, ग्रूमिंग और एडिक्शन जैसे खतरे युवाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। उनका सेल्फ स्टीम कम हो जाता है और वो अपने आप इनसिक्योर महसूस करते हैं। ये चैलेंजेज उनके रिलेशनशिप और इंटरपर्सनल स्किल पर भी असर डालते हैं। युवाओं की सुरक्षा के लिए एजुकेशन और अवेयरनेस को प्रमोट करना जरूरी है। युवाओं की उनकी हकीकत और चैलेंजेस के बारे में समझना चाहिए। उन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक, सेल्फ केयर और इमोशनल वेलबीइंग की नॉलेज देनी चाहिए। इसके लिए स्कूल्स, कॉलेज और एनजीओज के साथ कोलैबोरेशन करके वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और काउंसलिंग सीजन्स आयोजित किए जा सकते हैं। साथ ही युवाओं के लिए सही गाइडेंस और कैरियर काउंसलिंग भी जरूरी है। उन्हें अपने पोटेंशियल और इंटरेस्ट के हिसाब से कैरियर ऑप्शन के बारे में जानकारी देनी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इंटर्नशिप और मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी के विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इससे उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो सकता है। युवाओं की डिजिटल लिटरेसी और ऑनलाइन सेफ्टी को भी प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट और आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में समझना चाहिए। इंटरनेट सेफ्टी गाइडलाइंस और टूल्स का इस्तेमाल सिखाना चाहिए। इसके लिए स्कूल, कॉलेज और गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके अवेयरनेस कैंपेन और वर्कशॉप्स चलाना चाहिए। पारिवारिक सहयोग और सामाजिक सुविधाओं का भी महत्वपूर्ण रोल है। युवाओं को उनकी पारिवारिक सहयोग, प्यार और समझ की जरूरत होती है। परिवारों की उनकी सामाजिक, मानसिक और आर्थिक सुविधाओं के बारे में जागरूक होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और एनजीओज के साथ लेना जरूरी है। गवर्नमेंट, एनजीओज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जा सकते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करके उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मौका दिया जा सकता है। इससे उनको आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेंगी। हमारे समाज और सरकार के युवाओं के साथ काम करने की जरूरत है। उन्हें सामाजिक समर्पण, सम्मान और स्थान देना चाहिए। युवाओं को पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए। उनकी राय और सहयोग को महत्वपूर्ण समझ जाना चाहिए। शिक्षा और कौशल विकास, युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास का पूरा अधिकार देना जरूरी है। उन्हें हाई क्वालिटी एजुकेशन और प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप्स के थ्रू उनको प्रैक्टिकल नॉलेज और इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने और अपने बिजनेस वेंचर को शुरू करने के लिए सपोर्ट और रिसोर्सेज मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से सीड फंडिंग, मेंटरशिप प्रोग्राम और इंक्यूबेशन सेंटर तैयार किए जा सकते हैं। युवाओं को रिस्क लेना और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इनकरेज करना जरूरी है। यूथ लीडरशिप प्रोग्राम, युवाओं को लीडरशिप स्किल और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। यूथ लीडरशिप प्रोग्राम, डिबेट्स और मॉडल यूनाइटेड नेशन के थ्रू उन्हें लीडरशिप क्वालिटीज और सोशल अवेयरनेस के विकास करने का मौका मिल जाना चाहिए। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो सामाजिक बदलाव की ओर परिवर्तित होंगे। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को भी महत्वपूर्ण समझ जाना चाहिए। उन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, मेडिटेशन और काउंसलिंग सर्विस का एक्सेस मिलना चाहिए। स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस में साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर का प्रेजेंस और सपोर्ट की जरूरत बनाया जाना चाहिए। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स और हेल्पलाइन नंबर भी प्रचारित किए जा सकते हैं। युवाओं को सामाजिक समर्थन, युवाओं को सामाजिक समर्पण और समझ का पूरा हक मिलना चाहिए। उन्हें सामाजिक अधिकार और न्याय के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन और सोशल एविल्स के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ देना चाहिए। युवाओं के पार्टिसिपेशन और उनकी राय को समझना जरूरी है। उन्हें सामाजिक सुविधाएं, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण का समर्थन मिलना चाहिए। युवाओं के लिए चैलेंजेज और खतरे तो हैं, लेकिन हमने देखा कि उनकी सुरक्षा के लिए समाधान और सपोर्ट सिस्टम तैयार कर सकते हैं। एजुकेशन, अवेयरनेस, वोकेशनल ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और मेंटल हेल्थ सपोर्ट जैसे इनिशिएटिव्स हमारे युवाओं को सशक्त कर सकते हैं। हम सबको युवाओं को समझना, उन्हें सपोर्ट करना और उनकी सशक्ति को बढ़ावा देना जरूरी है। युवाओं को सपने, उनकी टैलेंट और उनकी आवाज़ को समझे बिना हमारा समाज अधूरा है। हमारे युवाओं को समझना, उन्हें गाइडेंस देना और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हमारा कर्तव्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर एक साथ काम करते हैं।